हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी मीटर का जो पहला टाइप था वो पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3 फेस इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या होता है, ये आप थोड़ा मशीन फर्स्ट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 फेस बैलेंस यानी संतुलित या अनबैलेंस असंतुलित ऊर्जा मापन के 3 फेस 4 वायर तथा 3 एलिमेंट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, इस ऊर्जा मापी में 3 सिग्नल यानी सिंगल फेज एनर्जी मीटर में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि संपूर्ण इकाई एक यूनिट की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसमें 3 श्रेणी यानी 3 सीरीज व 3 शंट यानी 3 शंट कॉइल होती है जो मूविंग डिस्क यानी सिस्टम को घुमाती है। देखिए, जो आपका जो पार्ट्स होते हैं वही कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में डायग्राम में जो चीज़ें दिखे वो आप बना के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बनाना क्या है, उसमें जो आपको दिख रहा है वही चीज़ें लिखनी होती है बस। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, आप उसमें डायग्राम को अच्छे से देखिए, समझिए और लिख दीजिए अपनी भाषा में बस। तो आगे देखते हैं हम इसमें, तीनों श्रेणी कुंडली तीनों फेजों तार श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा तीनों शंट कॉइल को तीनों फेजों के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, तीनों मूविंग एल्युमिनियम जो हमारे तीनों मूविंग जो है डिस्क एक ही शाफ्ट पर लगी होती है। हमारी जो एल्युमिनियम डिस्क होती है, इस डायग्राम अभी डायग्राम आपको दिखाएंगे, उसमें जो होती है एल्युमिनियम की डिस्क होती तीन, और जो एक ही शाफ्ट पर टिकी होती है। ठीक है, वही कहना चाह रही है। तथा तीनों चुंबक एक ही एल्युमिनियम डिस्क को घुमाते हैं, देखिए, जिससे तीनों एल्युमिनियम डिस्क घूमती हैं। नियंत्रण के ब्रेकिंग मैग्नेट लगा होता है जिसको आगे तथा पीछे करने पर एल्युमिनियम डिस्क की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। इसी शाफ्ट के साथ ऊपर की तो कहाँ पे थे, साथ ऊपर की तरफ यानी रजिस्टरिंग जिसे प्रतिरोधक बोलते यूनिट लगा होता है जो 3 फेस ऊर्जा को मापता है। तो ये रहा आपका डायग्राम कंस्ट्रक्शन के बाद। आप डायग्राम देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। तो ये देखिए आपका शंट मैग्नेट है, ये आपका स्क्रू गियर है। ठीक है, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट है और ये आपका कॉमन सॉफ्ट है जो कि सब में कॉमन है, देखिए। ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है, ये देखिए। ठीक है, और भी दिखा देते हैं हम आपको। इधर आपका टर्मिनल प्लेट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ज्वेल बियरिंग है आपकी, यहाँ आपका लोड लगा हुआ है, दिखा देते हैं। ये आपका लोड है जहाँ पे हमारा लोड आता है, और इधर आपकी सप्लाईज हैं RYB और न्यूट्रल। 3 फेज आपका वो है, वो सप्लाई और एक न्यूट्रल दिया गया सब में। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे आप बना लीजिए अच्छे से। हमारा डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा पेंसिल वगैरह से। ठीक है, और ये आपका सीरीज़ मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, ये सीरीज़ मैग्नेट है, ये एल्युमिनियम डिस्क है आपकी, ये वाली। तो आप ये देख लीजिए, इसी प्रकार आपका वर्क। अब वर्किंग इसका देख लेते हैं, वर्किंग कैसे लिखते हैं। ये डायग्राम स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखिए, एक आप सीधी लाइन खींचेंगे जिसे हम बोलते हैं आपका कॉमन एल्युमिनियम डिस्क। ठीक है, बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ब्रेकिंग मैग्नेट बना लेंगे। ये एल्युमिनियम डिस्क बनने के बाद आप यहाँ पे टर्मिनल प्लेट्स बना देंगे, लोड बना देंगे। देन इधर आ जाएंगे इस वाली लाइन में, क्या बनाना है आपको, शंट मैग्नेट बनाना है, सीरीज मैग्नेट बनाना है। उसके बाद इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए,
सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखिए, ये जो आपके हैं इन सबको कनेक्ट कर देंगे, देन उसके बाद ज्वेल बियरिंग में और आपका सप्लाईज दे देंगे, चलने लगेगी। अब इसकी वर्किंग ये कैसे वर्क करता है ये आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप हेडिंग डाल लेंगे या कार्य सिद्धांत भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, 3 फेज सप्लाई को तीनों श्रेणी तथा शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जोड़ने पर फेज आर को धारा पहले श्रेणी मैग्नेट यानी सीरीज मैग्नेट में तथा फेज वाई की धारा दूसरे श्रेणी इलेक्ट्रोमैग्नेट में तथा फेज बी, जो हमारा लास्ट में वायर था, फेज बी की धारा तीसरे श्रेणी इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रवाहित होती है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर वाई बी आपके 3 फेज है, तीनों की जो करंट हैं वो अलग अलग फेजों में प्रवाहित होती है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें, आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके कारण इनके समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न होती है। जब करंट तीनों फेजों में प्रवाहित होगी आपके समानुपाती, तो इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। देखिए अभी फेज आर के अक्रॉस पहले शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, फेज वाई के अक्रॉस दूसरे शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट तथा फेज बी के अक्रॉस तीसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपने करंट के निकाला था उसी प्रकार आपका शंट का आर वाई बी के अक्रॉस शंट मैग्नेट निकालेंगे, ठीक है, को कनेक्ट करते हैं, ठीक, जिसके कारण तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट में फेज वोल्टेज के समानुपाती धारा प्रवाहित होने से शंट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एस एच उत्पन्न होती है। यानी देखिए ये आपका फ्लक्स हो गया और एस एच यानी शंट, फाई शंट, तो शंट का आपका जो फ्लक्स है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, देन आपको इस श्रेणी तथा समांतर फ्लक्स के कारण जो एक दूसरे से 90 डिग्री विक्षेपित यानी डिफ्लेक्शन होती है के कारण भंवर धाराएं एडी करंट तीनों एल्युमिनियम डिस्क में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो हमारी तीनों एल्युमिनियम की डिस्क लगी थी, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे 3 एल्युमिनियम की डिस्क लगी, वहाँ पे एडी करंट उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारा वो रोटेट करता है। अभी देखिएगा, ये भंवर धाराएं श्रेणी तथा शंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करके बल आघूर्ण उत्पन्न करती हैं। चूंकि तीनों एल्युमिनियम डिस्क एक हीट शाफ्ट पर लगी होती हैं, जिसके कारण तीनों एल्युमिनियम डिस्क का बल आघूर्ण जुड़ जाता है और शाफ्ट के अक्रॉस नेट बल आघूर्ण प्राप्त होता है। यही बल आघूर्ण विक्षेपण बल आघूर्ण कहलाता है। इसी शाफ्ट से ऊपर की तरफ रजिस्टरिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो मापी गई ऊर्जा को रजिस्टर करता है। तो ये इस प्रकार हमारा 3 फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसे सॉल्व करेंगे। और इसके नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।